हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं आपके, और उनके जो प्रोसेस होता है या जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें पहले एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट मटेरियल कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। इट मीन्स इन सिंपल टर्म्स जो रिमूवल होता है आपका वेस्ट मटेरियल का, वो कहलाता है आपका एक्सक्रीशन। अब हम एक्सक्रीशन की बात करें तो सबसे पहले हम अमीबा के अंदर पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। अमीबा जो होता है उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं आपका, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है एंड वाटर होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है आपका, वो इजीली डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका अमीबा के अंदर, वो अमोनिया होता है और वाटर होता है, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जो है रिमूव आउट होता है बॉडी से। सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो दो स्ट्रक्चर के थ्रू रिमूव आउट होता है, एक तो नेफ्रीडिया और एक होता है मॉइस्ट स्किन। जो नेफ्रीडिया होता है आपका, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर वो रिमूव आउट हो जाता है। और दूसरा स्ट्रक्चर है मॉइस्ट स्किन। बिकॉज सॉइल में रहता है तो इसकी स्किन ऑल द टाइम मॉइस्ट रहती है, तो उसके थ्रू भी जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है अर्थवॉर्म की बॉडी में वो रिमूव आउट हो जाता है। अगर हम बात करें अब ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं आपके, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है आपका। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इजीली लंग्स के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है बॉडी में, लेकिन जो यूरिया होता है वो रिमूव आउट होता है किडनी के थ्रू। किडनी में भी किडनी की जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसके थ्रू जो यूरिया है वो रिमूव आउट होता है। अब हम ह्यूमंस के बारे में एक्सक्रीशन जो है ह्यूमंस का, वो डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कौन से स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं रिमूवल में वेस्ट मटेरियल के। ना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, जो एक्सक्रीशन होता है ह्यूमंस में, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है आपका? टू किडनीज, टू यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये आपका डायग्राम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इजीली। उसके अलावा रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन होती है, जो कि किडनी की आर्टरीज होती हैं और किडनी वेन होती हैं। उसके अलावा ये किडनीज होते हैं जो कि आपके बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर होता है आपका, ये ब्लैडर होता है जो स्टोर करता है सब्सटेंस को, एंड यूरेथ्रा। ये आपका एक डायग्राम है किडनी का, जिसके अंदर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को डायग्राम है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब हम बात करें रीनल आर्टरी और रीनल वेन, उसका काम क्या होता है? जो रीनल आर्टरी होती है वो हमेशा जो डर्टी ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी से किडनीज तक लेकर आती है, और जो रीनल वेन है उसके बाद क्या हो गया, आपका जो डर्टी ब्लड है वो आ गया किडनी तक। उसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी रहते हैं आपके, तो जो किडनी है आपकी वो क्लीन करती है ब्लड को। उसके बाद जो क्लीन सब्सटेंस होते हैं आपके, जो कि बॉडी के लिए यूटिलाइज है और बाय मिस्टेक वो आ गए हैं, तो उनको वो रीनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी में भेज देती है। जो मेन फंक्शन होता है, वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी, तो जो फंक्शन होता है आपका किडनी का, वो ये होता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे यूरिया हो गया आपका, या फिर आपके कुछ सॉल्ट्स हो गए, एक्सेस वाटर हो गया, और एक येलोइश सब्सटेंस होता है दैट इज यूरिन, इसको बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किडनी का होता है। उसमें क्या होता है आपका, जो ये जो यूरिन होता है आपका, वो किडनी में स्टोर होता है। किडनी के थ्रू ये जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है। अब ये ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आप वॉशरूम नहीं जाते हो। जैसे ही आप वॉशरूम जाओगे तो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है आपका वो बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो जितने भी वेस्ट होते हैं, एक्सेस वाटर, सोल्स, यूरिया, वो सब उसके अंदर होते हैं, और वो यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जो कि आपके यूरेटर, किडनी, ब्लैडर सबकी हेल्प से होता है। किडनी में जितने भी वेस्ट मटेरियल आए वो सारे यूरेटर के थ्रू आपके ब्लैडर में चले गए। ब्लैडर स्टोर करके रखेगा उसको टिल द टाइम यू गो टू द वॉशरूम, और जब आप जाएंगे तब यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है आपका वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं पूरा कि क्या क्या और स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर जो हेल्पफुल होते हैं। नाउ द डायग्राम दैट शो द वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो यूनिट होती है किडनी की, सारी किडनीज की जो यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन।
जो डर्टी ब्लड होता है आपका, जो किसके थ्रू एंटर करता है, रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है ब्लड वेसल्स में, रीनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में पहुंच जाता है। ये आपका डायग्राम है किडनी का, जो पूरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि कैसे आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट होता है बॉडी से। रीनल आर्टरी के थ्रू जो डर्टी ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट होता है वो एंटर करता है आपका रीनल आर्टरी में, मतलब किडनी तक पहुंचने के लिए ये जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी में एंटर करता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है आपका, ये होता है वुमेन्स कैप्सूल, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर होता है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है आपका वो बंडल होता है ब्लड वेसल्स का। जो बंडल होता है ब्लड वेसल्स का उसको हम बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वुमेन्स कैप्सूल हो गया कप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी हो गई ब्लड कैपिलरीज, ये आपका फिल्ट्रेट जिसके अंदर आपका वेस्ट मटेरियल है, ये ट्यूब्यूल्स हो गए, और आपका जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज यूरिन। तो आपकी ये स्ट्रक्चर है वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल, ब्लड कैपिलरीज, जो कि हेल्प करते हैं आपके वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने में। तो जो रीनल आर्टरी में डर्टी ब्लड, रीनल आर्टरी के थ्रू डर्टी ब्लड जो है आपका वो एंटर करता है वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर। ये जो कैपिलरीज हैं उसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। यहाँ जो कैपिलरीज हैं उसके बाद जो डर्टी ब्लड है वो आपका कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है वुमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल में जो आता है वेस्ट, जो फिल्ट्रेट आता है उसके अंदर आपका सॉल्ट होता है, अमाइनो एसिड होता है, यूरिया होता है और वाटर होता है, उसके अलावा ग्लूकोज होता है। तो यहाँ से जो पास ऑन हुआ फिल्ट्रेट उसमें ये सारी चीज थी आपकी, कुछ सॉल्ट थे, अमाइनो एसिड थे, यूरिया, वाटर और ग्लूकोज था। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है उसके थ्रू जो वेस्ट मटीरियल है आपका नीचे जाता है, और यहाँ पर जो है कुछ वेस्ट मटेरियल जो है उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे जो पूरा ग्लूकोज है बॉडी के लिए ज़रूरत है वो आपका आ गया है। अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं वो ज़रूरत की चीज़ है। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं बॉडी के लिए। वाटर जो होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब एक बार ये यूजफुल चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होती हैं फिर यहाँ से वो सारी चीज़ें आपकी एंटर कर जाती हैं इस आर्टरीज में, जो कि क्लीन ब्लड लेकर आती है। जो ये जो आपका है यहाँ से जो आपकी जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एंटर कर जाते हैं इस ब्लड वेसल्स में, जो कि आपका क्लीन ब्लड लेकर वापस से बॉडी में पहुंचा देती है। तो यहाँ से जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो आपके यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी के जो सब्सटेंस होता है वो सीधे यहाँ पर जाके, जिसके अंदर क्या होता है आपका कुछ सॉल्ट होते हैं, वाटर होता है और यूरिया होता है, सारा जो यूरिन फॉर्म करता है वो यहाँ से आपका यूरिन जो है उसको रिमूव आउट कर देता है, मतलब ब्लैडर में पहुंचा देता है और ब्लैडर के थ्रू वो रिमूव आउट हो जाता है। तो इसका सिंपल प्रोसेस था। डर्टी ब्लड आया आपका ग्लोमेरुलस में, बहुत सारी कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर प्रोसेस होती है एब्जॉर्ब करने की। डर्टी ब्लड जो था आपका वो सारा यहाँ पर आ गया, इस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया। इस ट्यूब्यूल में जो आया ब्लड उसके अंदर आपका क्या क्या था, सॉल्ट था, अमाइनो एसिड्स था, वाटर, ग्लूकोज और आपका यूरिया था। इसमें कुछ यूजफुल चीजें भी हैं। ये जो ट्यूब्यूल है आपका, इसके साथ में एक और वेन आपकी कंटिन्यूसली मूव करेगी जो कि क्लीन ब्लड को पूरी बॉडी में वापस पहुंचाएगी। तो अब आपका डर्टी ब्लड यहाँ से इस ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ तक आया, यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस था वो रीएब्जॉर्ब हो गया, ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया आपका। यहाँ पर जो सब्सटेंस यूजफुल था, जैसे ग्लूकोज पूरा यूजफुल था बॉडी के लिए, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे सॉल्ट्स, वाटर, ये सब रीएब्जॉर्ब हुआ। रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो वापस से आपका ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड कैपिलरीज ने उसको ले लिया वहां से, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये क्लीन ब्लड लेकर जाती हैं, जो चीजें यूजफुल थी वो सारी चीजों को वापस बॉडी तक पहुंचा देती हैं। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब हुई उसमें आपका कुछ सॉल्ट्स रह गए थे, यूरिया रह गया था, पूरा यूरिया था। यूरिया बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो, बिकॉज वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होता बॉडी के लिए, वो हार्मफुल होता है। और कुछ वाटर था आपका। ये तीन चीज यहाँ पर रहेगी। ये तीनों चीज आपकी ट्यूब्यूल के थ्रू ब्लैडर तक पहुंचेंगी। अब ब्लैडर तक पहुंचने में उसमें क्या क्या रहता है आपका, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, ये सब मिलकर आपका यूरिन फॉर्म कर लेती हैं। ये जो है ब्लैडर तक उस यूरिन को लेकर जाती हैं, और ब्लैडर के थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ये था आपका प्रोसेस कि डर्टी ब्लड कैसे जाता है। अब यहाँ पर जो यूजफुल चीज है आपकी रीअब्जॉर्ब हुई, वो आपकी ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर गई, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो क्लीन ब्लड था वो वापस से बॉडी में पहुंच गया। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पर्पज से। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोर्ड के एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद डायग्राम पूछे जाते हैं।
इसके बाद आपका एक टॉपिक और है डायलिसिस, और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ किडनी फेलियर, कभी कभी जो किडनी होती है हमारी वो काम करना बंद कर देती है हाई बीपी की वजह से, या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से, या आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से। तो जब किडनी वर्क नहीं करती है तब आपका क्या होता है कि जो यूरिया होता है और बाकी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे आपके ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि किडनी काम करना बंद करती है तो आपका जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके ब्लड के अंदर ही एंटर कर जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो किडनी फेलियर का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तब जो पेशेंट है उसको पीरियडिकली ट्रीट किया जाता है किडनी मशीन पर, और उसी को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो आपका क्लीन ब्लड है उसको सेपरेट करना आपका डर्टी ब्लड से, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है आपकी, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस जो होती है आपकी नॉर्मल प्रोसेस होती है, इसमें जो मशीन होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे आपका नॉर्मल बॉडी वर्क करती है वैसे ही डायलिसिस के अंदर वर्क होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो डर्टी ब्लड है वो एंटर करता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस होता है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और पर्सन की बॉडी में मूव आउट हो जाता है, मतलब वापस से पर्सन की बॉडी में चला जाता है जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, और जो डर्टी ब्लड होता है वो मशीन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये पीरियडिकली ट्रीट करवाना पड़ता है, बिकॉज जो आपका बॉडी है वो तो डेली फंक्शन कर रही है, तो जो वेस्ट है आपका वो इकट्ठा होता ही जाता है बॉडी के अंदर, तो इसको टाइमली आपको करवाना पड़ता है क्लीन, तभी आपका जो बॉडी है प्रॉपरली वर्क करती है। तो डायलिसिस आपका सिंपल प्रोसीजर होता है, ऐसा प्रोसेस थ्रू विच क्लीन ब्लड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल से, और इसको हम किडनी मशीन भी बोलते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है लाइफ प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेन मोटिव इसके सारे जो 10th के बच्चे हैं वो पहले से पढ़ लें लॉकडाउन में, जिससे कि उनको आगे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे 10th वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।